तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय की कहानियों में। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपनी आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात के करीब 11 बजे का समय था। आसमान में आधा चांद निकला हुआ था और सड़क लगभग सुनसान थी। हम 5 लोग थे। मैं, मेरा दोस्त राहुल, मेरी छोटी बहन पूजा, मम्मी और पापा। हम सब माता के दर्शनों के लिए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। कार के आगे माता का लाल झंडा लगा हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। मम्मी बार बार कह रही थी कि माता का नाम लेते रहो, सफ़र अच्छे से कट जाएगा। हम सब ने एक साथ कहा, जय माता दी। कार धीरे धीरे पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से गुजर रही थी। करीब रात के 1 बजे हम एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ घना जंगल था। तभी अचानक राहुल बोला, भाई मैप तो कह रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी। सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता पहाड़ की तरफ जाता था और दूसरा घने जंगलों की तरफ। हमें समझ नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। तब पापा बोले, लगता है बायां रास्ता सही होगा, और हमने वही रास्ता ले लिया। लेकिन हमें पता नहीं था हम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और ज़्यादा घना होता गया। अचानक कार के आगे लगा माता का झंडा तेज हवा से टूटकर नीचे गिर गया। हमने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ाते रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब माता का झंडा साथ ना हो तो बुरी शक्तियाँ पास आ जाती है। कुछ ही मिनट बाद अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। इतना घना कि हमें 5 फीट आगे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें कार के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत की झलक दिखाई दी जो बीचों बीच सड़क पर खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी। हम सब डर गए थे। राहुल धीरे से बोला, भाई इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वो औरत अचानक कहीं गायब ही हो गई। मम्मी घबरा कर बोली, ये जगह ठीक नहीं लग रही है, वापस चलो। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी घुमानी चाही, सड़क गायब ही हो गई। अब हमको समझ आ गया था कि हम छलावा के इलाके में फंस चुके हैं। छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो लोगों को गलत रास्ता में भटका देती है और फिर उन्हें जंगल में हमेशा के लिए खो देती है। हम डर के मारे चुप बैठे थे। तभी कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने शीशे में देखा, और जो मैंने देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत कार के पीछे ही चल रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। पूजा डर के मारे रोने लगी। तभी अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे आगे चलने लगी। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। कार जंगल के अंदर ही जा रही थी और वो औरत अब कार की छत पर बैठी थी। छत से खरोंचने की आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक मेरी छोटी बहन पूजा जोर से चिल्लाई, जय माता दी। और उसी पल पूजा की आवाज़ बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बहुत भारी आवाज़ में बोली, डरो मत, मैं आ गई हूँ। हम सब समझ गए कि माता पूजा के शरीर में आ चुकी है। पूजा ने आंखें बंद करके कहा, तुम लोग गलत रास्ते में हो, वापस मुड़ो। तभी कार अपने आप रुक गई और वो भयानक औरत जोर से चीखी और अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। माता ने पूजा के माध्यम से कहा, तुम्हारा झंडा रास्ते में गिर गया था, इसलिए छलावा तुम्हें भटका पाया। अब सीधे जाओ और झंडा उठाकर फिर से लगाओ। कुछ ही सेकंड बाद पूजा बेहोश होकर गिर गई और सब कुछ सामान्य हो गया था। हम डरते डरते कार लेकर आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों बाद हमें वही जगह दिखी जहां माता का झंडा गिरा था। मैंने तुरंत झंडा उठाया और गाड़ी में फिर से लगा दिया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, कोहरा अचानक गायब हो गया और सामने माता का मंदिर का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। हमने जोर से जयकारे लगाए और उस दिन के बाद हमने कभी माता का झंडा गाड़ी से नहीं हटाया, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि जहाँ माता का आशीर्वाद होता है वहाँ कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा।